Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, today we are going to learn a question from squares and square roots. Now the question is, listen question carefully. Express the following as the sum of two consecutive integers. Now students, there are some squares given below. You have to write two consecutive integers whose sum is equal to the square number, perfect square of the given number. So प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर समझाता हूँ. Express the following as the sum of two consecutive integers. आपको बताना है, जाहिर करना है, दिखाना है as the sum of two consecutive integers. But this is only applied for odd numbers. For example, मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है. हमको कोई भी स्क्वायर लेना है. 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऑड बट 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर. तो कोई भी जब हम लेते हैं वो n स्क्वायर हम लिखते हैं. n स्क्वायर -1/2 एंड n स्क्वायर +1/2. फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर 9. सो 3 स्क्वायर -1/2 एंड 3 स्क्वायर +1/2. बच्चों 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर. इसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 और 9 -1/2 एंड 3 स्क्वायर है 9 और +1/2 एंड इट इज़ 8/2. 4 से हम कसर काटते हैं. 4 1s 2 1s are 2 2 4s are 8. तो यहाँ पर 4 आ गया. इसी तरह है 9 +1/2 10/2. 5 से इसको कसर कटेगा. 5 2 1s are 2 2 5s are 10. सो आप देखते हैं यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर जो है ये 9 है और 9 बनता है दो कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जो इंटीजर है, जस्ट लाइक 4 and 5 विदाउट एनी गैप. सो you have to give two consecutive integers of that very perfect square. So there are two consecutive integers which are 4 + 5 is equal to 9. तो प्यारे बच्चों इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है. तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं. हमारा क्वेश्चन है 21 स्क्वायर लाइक दैट, जिस तरह हमने पहले एक पार्ट किया है. एग्जाम्पल ऐसे ही आपको करना है. तो 21 का स्क्वायर इक्वल होता है 441. जो 21 नंबर है इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल टू है, उसका परफेक्ट स्क्वायर आता है 441. तो इसी तरह यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं. n स्क्वायर -1/2 n स्क्वायर +1. इस वक्त हमने सपोज किया n स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर -1/2 एंड 21 स्क्वायर +1/2. 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441 -1 441 +1/2. ठीक है. तो 441 -1 इज इक्वल टू 440/2. 2 से कसर काटते हैं. 2 2s are 4 2 2s are 4 2 0s are 0. इस तरह 2 और 40 जो है फॉर इक्वल आ गया 220 के.
और इसी तरह 441 प्लस 1/2 बन गया 442/2। 2 से कसर काटो तो ये आता है, 2 से फ्रैक्शन काटने के बाद 221। इस तरह जो ये 441 है तो इसके 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आगे जिनका ऐड करके 441 आता है, तो वो है 220 एंड 221। नाउ अब हम इसी का एक और पार्ट करते हैं, 13 का स्क्वायर। पार्ट नंबर 2, 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो बच्चों यहाँ से आप फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। एन स्क्वायर इसे कहता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर -1/2 एंड 13 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो बच्चों ये ध्यान से देखना, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही यही फार्मूला, यही आइडेंटिटी लेकर कर सकते हैं। 169 -1/2, 13 स्क्वायर 169 है /2 एंड 13 स्क्वायर 169 प्लस 1/2। और डियर स्टूडेंट्स ये 168/2 रह गया और ये 170/2 आ गया। ये एक ऐड करके 170 बन गया और ये एक माइनस करके 168। तो 2 से टेबल पढ़ेंगे, 2 8 16, 2 4 8, तो 84 आ गया ये। और जो दूसरा नंबर है 2 8 16, यहाँ से 1 आ गया इधर, 2 5 10, तो ये अगर 84 है, 85 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम यहाँ पर आ गया 84 एंड 85। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आप 15 का स्क्वायर भी अभी कर सकते हैं। 17, 21 कोई भी ऑड नंबर जो आप ले सकते हैं तो उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का लेसन है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए मेथड के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।